सेक्शन आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं सुप्रभात राजस्थान की ओर। पंचायती राज चुनाव के नतीजों पर यूपी में किसान रैली को लेकर के गहलोत ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत में उमड़ी किसानों की भारी भीड़ दिखाती है कि उत्तर प्रदेश और देश का किसान भाजपा से त्रस्त हो चुका है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान में कल आए पंचायती राज चुनाव के नतीजों से साफ हो चुका है कि किसानों में भाजपा के खिलाफ भारी नाराजगी है और वो भाजपा को सबक सिखाने के मूड में है। जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव से ठीक पहले उम्मीदवार चयन को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी में अंदरूनी खींचतान मची हुई है और इसी वजह से अब तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं हो पाई। कांग्रेस में जोधपुर जिला प्रमुख के लिए सबसे ज्यादा विवाद हुए हैं। लीला मदेरना और मुन्नी देवी गोदारा दोनों चुनाव लड़ने पर अड़ी हैं। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह में प्रशासन की लापरवाही इन दिनों मरीजों पर भारी पड़ रही है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट विभाग में एक मशीन पिछले 1 महीने से खराब पड़ी थी और इसी कारण मरीजों को मजबूरन इलाज करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कई बार प्रशासन को शिकायत के बावजूद मशीन को अब तक ठीक नहीं करवाया गया। अगर आपने स्नातक स्तर की पढ़ाई कर ली है और बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो अब भत्ता मुफ्त में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको नज़दीकी सरकारी विभाग में 4 घंटे तक ड्यूटी देनी होगी। अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास नियम से पहले 3 महीने का प्रशिक्षण भी लेना होगा। लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू होने के 10 वर्ष बाद सरकारी ऑफिसों में लोगों की परेशानियां कम नहीं हो रही। जेडी और नगर निगम में कर्मचारियों की लापरवाही के चलते हुए आम लोगों के भूखंडों के पट्टे फंसे हुए हैं और जारी भी नहीं हो पा रहे। यह खुलासा सहायक निदेशक लोक सेवाएं कलेक्ट्रेट जयपुर की जांच में हुआ है और रिपोर्ट के अनुसार जेडीए में 12,500, ग्रेटर निगम में 518 और हेरिटेज में 96 पट्टे अटके हुए हैं। सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर पंचायत समिति रामगढ़ बछवाड़ा से प्रधान पद हेतु कांग्रेस से भाजपा ने नामांकन दाखिल किया है। कांग्रेस प्रत्याशी बीना बैरवा ने प्रधान पद हेतु रिटर्निंग अधिकारी को दाखिल किया नामांकन, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी सीमा बैरवा ने प्रधान पद हेतु दाखिल किया नामांकन। लवाण पंचायत समिति बनी पुलिस की छावनी। थाना अधिकारी हरदयाल मीणा के नेतृत्व में चप्पे चप्पे पर पुलिस की माकूल व्यवस्था देखने को मिल रही। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 19 में। मैं पुलकित सेक्शन आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर अभी 6 जिलों में पंचायत समिति चुनाव के साथ साथ पंचायत राज चुनाव चल रहे हैं और वहीं इसी में आप सभी को बता दूं कि चुनाव के नतीजे भी अब सामने आ चुके हैं। लेकिन इसके अंतर्गत आप सभी को बता दूं कि राजस्थान में 6 जिलों की 78 पंचायत समितियों और सभी जिलों में जिला प्रमुख के वार्ड सदस्यों के रिजल्ट सामने आ चुके हैं, जिसमें आज सभी की निगाहें जिला प्रमुख व प्रशासन के साथ में प्रधान के चुनाव पर रहेगी। साथ ही सुबह 10 बजे से इस चुनाव की प्रक्रिया को शुरू तो कर ही दिया गया है और शाम होते होते इसके नतीजे भी सामने आते हुए नजर आएंगे, जिसमें जिला परिषद और जिला परिषद मुख्यालय पर यह चुनाव की प्रक्रिया की जाएगी। जहां पर आप सभी को बता दूं कि इन्हीं के साथ साथ जब शाम को मतगणना की जाएगी और मतगणना के तुरंत बाद में नतीजे सामने आएंगे, जिससे पता चलेगा कि आखिरकार कांग्रेस ने बाजी मारी है या भाजपा ने बाजी मारी। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अंतर्गत साफ साफ स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस ने इसमें बाजी मारी है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल एसएमएस अस्पताल, इसके अंतर्गत प्रशासन की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है और इसका खामियाजा किसी और को नहीं, मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट विभाग की मशीन है वह पिछले काफी समय से खराब चल रही है और इसी कारण मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने के लिए जाना पड़ता है,
जो उन्हें काफी महंगा पड़ता है और इसी के चलते हुए उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई बार इसकी शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कोई भी इस पर सुध लेने के लिए प्रशासन का अधिकारी आगे नहीं आया है। साथ ही आप सभी को एक बात और बता दूं कि अगर आपने स्नातक तक की पढ़ाई कर रखी है और बेरोजगारी भत्ते के लिए आप आवेदन भी भर रहे हैं, तो अब भत्ता आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा। आपको नजदीकी सरकारी विभाग में पहले 4 घंटे तक ड्यूटी देनी होगी और अगर उसके बाद में ही आपके पास में कोई अगर डिग्री नहीं है तो RSLDC से आपको 3 महीने का प्रशिक्षण लेना होगा, जिसके आधार पर आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाएगा। साथ ही आप सभी को राजस्थान के अंदर कोरोना के आंकड़ों से भी अवगत करा देता हूं, जिसमें आप सभी को बता दूं कि राजस्थान में पिछले 24 घंटे के अंदर 3 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर 1 कोरोना का नया मामला सामने आया है और वहीं अगर हम एक्टिव केसों की बात करें तो एक्टिव केसों की संख्या भी 82 राजस्थान के अंदर मौजूद बताई जा रही है। तो आप सभी सरकार की गाइडलाइन का जरूर प्रयोग करें और मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का उचित प्रयोग करें ताकि इन संक्रमित मरीजों को भी कम किया जा सके और राजस्थान को कोरोना मुक्त बनाया जा सके। तो इसी के साथ अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले के अंदर महुआ में पलट सकती है बाजी। आप सभी को बता दूं कि महुआ प्रधान पद को लेकर के बड़ा पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस के 14 सदस्य जीत चुके हैं, भाजपा के 12 प्रत्याशी जीते हैं, 5 बसपा व निर्दलीय बताए जा रहे हैं भाजपा के खेमे में। ऐसे में भाजपा की गणित जा सकती है 17 पार। चलिए रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा के अंदर प्रधान पद का रिजल्ट सामने आ चुका है। इसके अंतर्गत कांग्रेस ने बाजी मार दी है और आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से कौशल्या देवी मीना ने बाजी मार दी है और भाजपा को शिकस्त दे दी। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा मुख्यालय पर राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को नवगठित पंचायत समिति रामगढ़ पचवाड़ा के प्रधान पद हेतु चुनाव संपन्न हुए हैं। थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा के भारी पुलिस जाब्ते के बीच कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ रही डॉक्टर कौशल्या मीना ने प्रधान पद हेतु रिटर्निंग अधिकारी सरिता मल्होत्रा को अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं भाजपा बैनर तले चुनाव लड़ रही घीसी देवी ने भी प्रधान पद हेतु रिटर्निंग अधिकारी को अपना नामांकन दाखिल किया। थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ते के बीच पंचायत समिति प्रधान पद पर पहली बार चुनाव लड़ रहे कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों को मद्देनजर रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही है। समय सीमा के अनुसार कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया। उसके बाद सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग करने के बाद में भाजपा से प्रधान पद पर उम्मीदवार घीसी देवी के समर्थकों ने अपने मत का प्रयोग किया। रिटर्निंग अधिकारी सरिता मल्होत्रा ने समय की नज़ाकत को देखते हुए कांग्रेसी और भाजपा के एजेंटों के बीच वोटों की काउंटिंग शुरू की और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कौशल्या मीना को 17 मतों में से 11 मत प्राप्त हुए। वहीं भाजपा प्रत्याशी घीसी देवी को 6 मत प्राप्त हुए हैं। रिटर्निंग अधिकारी सरिता मल्होत्रा ने काउंटिंग के बाद कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कौशल्या मीना की जीत घोषित की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ पचवाड़ा नवनिर्वाचित प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीना को जीत की घोषणा होते ही फूल मालाओं से लाद दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पैदल चल करके बस स्टैंड तक जुलूस निकाला। साथ ही नवनिर्वाचित प्रधान डॉक्टर कौशल मीना और डॉक्टर मोहनलाल मीणा ने पचवाड़ा क्षेत्र की जनता का आभार भी प्रकट किया। इसी अवसर पर लालसोट ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश राणा, सरपंच संघ अध्यक्ष मोतीलाल मीणा, पूर्व सरपंच रामकरण बिदरखा सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं खबर दौसा जिले के सिकराय से, जहां पर पंचायत राज प्रधान चुनाव 2021 के अंतर्गत सिकंदरा पंचायत समिति प्रधान पद का परिणाम जारी कर दिया गया।
सिकंदरा पंचायत समिति से कांग्रेस के सुल्तान बैरवा प्रधान बने। वहीं पहली बार कांग्रेस का प्रधान बना है। कांग्रेस के सुल्तान बैरवा को 12 मत हासिल हुए। भाजपा के लक्ष्मी नारायण बैरवा को 6 मत मिले तो वहीं 1 मत निरस्त होता हुआ नजर आया। चलिए रुक कर देते हैं 12 जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि 12 जिले के अंदर अभी कुछ समय पहले एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इसके अंतर्गत पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी डांस टीचर को गिरफ्तार कर लिया है और 13 वर्षीय नाबालिग के साथ में डांस टीचर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और साथ ही साथ वह नाबालिग 2 माह की गर्भवती भी हो गई थी, जिससे इस मामले का खुलासा होता हुआ नजर आया है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार क्या कुछ अपडेट इस मामले के अंतर्गत चल रहा है। 12 पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी डांस टीचर धर्मेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर डांस प्रैक्टिस के दौरान एक नाबालिग के साथ बारी बारी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि महिला ने थाने पर एक महिला के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, जिसने बताया कि मेरी बेटी पिछले 1 वर्ष से डांस अकेडमी से डांस सीखने जा रही थी, जिसे पेट में दर्द की शिकायत पर डॉक्टर को दिखाया तो 2 माह से गर्भवती निकली। तो मामले का खुलासा हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी धर्मेंद्र पुत्र मोहनलाल कुशवाहा निवासी कुंडी थाना कवाई को गिरफ्तार कर लिया गया। कल 12 महिला थाना में एक रिपोर्ट आई थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ जो कि कहीं डांस सीखने जाती थी, उसके साथ उसके डांस संचालक ने पिछले 3-4 महीनों से उसके साथ बलात्कार किया था। इस पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। बच्ची का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया गया और आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची को परिजनों ने बताया है कि वो बच्ची के लगातार इससे काफ़ी दिनों से इसका यौन शोषण कर रहा था। आरोपी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है, अनुसंधान जारी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर फागलिया से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि हवाई पट्टी पर उतरेंगे लड़ाकू विमान। गांधव से साता बाकासर भारत माला सड़क पर बनी हवाई पट्टी पर उतरेंगे लड़ाकू विमान। भारत माला हाईवे पर बनी है 3000 मीटर लंबी व 33 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी। भारत माला हाईवे पर आपात की स्थिति में वायुसेना के लिए बनाई है हवाई पट्टी। पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर उतरेंगे लड़ाकू विमान। 9 सितंबर को वायुसेना करेगी 3 घंटे का अभ्यास। हवाई पट्टी का ट्रायल देखने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क मंत्री नितिन गडकरी 9 सितंबर को बाड़मेर आएंगे। हवाई पट्टी का निर्माण में आई 32.95 करोड़ रुपए की लागत। जहां पर आप सभी को बता दूं कि कल शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों ने गोद ली हुई बस्तियों के अंतर्गत जाकर के सभी को जागरूक किया है और साथ ही साथ स्कूल जाने के लिए सभी को प्रेरित भी किया। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार शिक्षकों ने और क्या कुछ उस बस्ती में जाकर के किया है। धोरीमन्ना उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमथल में राष्ट्रीय सेवा आयोजन के तत्वाधान में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर स्वयं सेवकों ने गोद ली गई बस्ती में शिक्षण कार्य व ऐसे बच्चे जो अभी तक स्कूल नहीं जाते उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। इसी अवसर पर संस्था प्रधान श्रीमान रूप सिंह झाकर द्वारा बताया गया कि शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसी अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी बेंजा राम सुथार ने स्वयं सेवकों को बस्ती के अलग अलग घरों में जाकर के शिक्षण कार्य करवाने के लिए निर्देशित किया है। स्वयं सेवकों ने घर घर जाकर के शिक्षण कार्य, ड्रॉप आउट बच्चों को तो नामांकित स्वास्थ्य, कोरोना जागरूकता, खेल, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण के लिए भी प्रेरित किया। पिछले काफी दिनों से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई भीमथल आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।
वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले के उपखंड लालसोट के अंदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कौन कहता है पुलिस के दर पर न्याय नहीं है? पुलिस चाहे तो 7 तालों में से भी मुस्लिम को ढूंढकर गरीब को न्याय दिला सकती है। वहीं ऐसा ही कार्य लालसोट थानाधिकारी अंकेश चौधरी ने करके दिखाया है। अनसुलझे मामले को सुलझा करके ठगी की राशि बरामद कर आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पेश किया। वही मामला है लालसोट में एटीएम कार्ड बदल करके खाते से रकम निकालने का। पीड़ित शंकर लाल शर्मा निवासी पट्टी किशोरपुरा ने 19 अगस्त को लालसोट थाने में एटीएम बदलकर रकम निकालने का मामला दर्ज कराया था। पीड़ित शंकर लाल शर्मा निवासी पट्टी किशोरपुरा का आरोपी ने एटीएम भी चुराया था। लालसोट थानाधिकारी अंकेश चौधरी ने मामले को गंभीरता से भी लिया। आरोपी ने 1,18,000 का पीड़ित के खाते में चूना भी लगाया था। तो वहीं आरोपी मोहम्मद अनस निवासी दानी वासरू हरियाणा को गिरफ्तार कर पुलिस ने 10 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया। लालसोट थानाधिकारी अंकेश चौधरी की टीम ने आरोपी से राशि बरामद कर कामयाबी हासिल की है। तो वहीं लालसोट पुलिस को दूसरे आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। वहीं खबर कोटा जिले से, जहां पर आप सभी को बता दूं, कोटा में कल प्रहलाद गुंजन IFWJ पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत पत्रकारों को सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ पत्रकार धूप छांव और हर एक परिस्थिति के अंदर पत्रकारिता करते हैं, उसी को अंकित करते हुए सभी पत्रकारों का हौसला भी बुलंद किया गया। लोकतंत्र एवं आमजन की आवाज पत्रकार है। आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ पत्रकार सदैव आमजन के स्वार्थ में सदैव लगा रहता है। इसके लिए उनका सम्मान भी होना चाहिए और यह उदार पत्रकार संगठन IFWJ के तत्वाधान में रविवार को राधिका रिसोर्ट ठैगड़ा रोड कोटा पर आयोजित हाड़ौती पत्रकार अधिवेशन एवं सम्मान समारोह में व्यक्त किया। गुंजल ने पत्रकारों के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकार सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश सदैव अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहता है और महामारी हो या विभीषिका, उसमें आम जन तक व्यवस्थाओं की कमियां या झाइयों में बताता रहा और राहत भी प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पत्रकार संगठन IFWJ ने हाड़ौती पत्रकार अधिवेशन एवं सम्मान समारोह आयोजित कर एक कोटा की धरती पर एक मिसाल कायम की है, जिसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर विधानसभा क्षेत्र आदर्श नगर में सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज वृक्षारोपण व वृक्षों का वितरण के कार्यक्रम किया गया है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सचिन पायलट के जन्मदिन पर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में 1100 पौधों का वृक्षारोपण अनिल डोई के द्वारा किया गया। चलिए रुक कर लेते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर प्रधान पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर दी है। आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत नांगल राजस्थान से दिनेश मीणा निर्विरोध प्रधान बन गए हैं। तो वहीं सिकंदरा के अंदर कांग्रेस से तो सुल्तान, तो वहीं बीजेपी से लक्ष्मी नारायण ने अपनी नामांकन भरा है। साथ ही लालसोट के अंदर कांग्रेस से नाथुलाल मीणा ने अपना नामांकन भरा, तो वहीं भाजपा से जितेंद्र सैनी ने नामांकन भरा, बसपा से सीताराम ने भरा, तो वहीं बीजेपी से शैलेंद्र राजपूत ने भरा है। वहीं दौसा की बात करें तो दौसा में कांग्रेस से प्रहलाद मीणा ने भरा, तो बीजेपी से दिलबर ने भरा है। साथ ही साथ बेजूपाड़ा की बात करें तो बेजूपाड़ा के अंदर कांग्रेस से तो सरोज ने भरा, तो वहीं बीजेपी से ललिता ने भरा है। साथ ही महवा की बात करें तो महवा के अंदर कांग्रेस से पूजा ने भरा है, तो वहीं बीजेपी से गीता ने भरा है। साथ ही साथ सिकराई की बात करें तो सिकराई के अंदर कमला ने कांग्रेस से अपना नामांकन भरा, तो वहीं शशि ने अपना भाजपा से नामांकन भरा है।
साथ ही बांदीकुई की बात करें तो बांदीकुई के अंदर सुनीता ने कांग्रेस से भरा है तो सावित्री ने भाजपा से भरा है। वहीं लवाड़ की बात करें तो लवाड़ के अंदर बीना ने कांग्रेस से भरा तो वहीं भाजपा से सीमा ने भरा है। साथ ही साथ रामगढ़ पचवारा की बात करें तो रामगढ़ पचवारा के अंदर कांग्रेस से कौशल्या ने भरा है तो वहीं भाजपा से घीसा देवी ने अपना नामांकन भरा है। तो इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है और आगे की जानकारी हम आप सभी को ज्यादा से ज्यादा देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले के अंदर पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा से प्रधान पद हेतु कांग्रेस व भाजपा ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कौशल्या मीणा ने प्रधान पद हेतु रिटर्निंग अधिकारी को दाखिल किया है नामांकन, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी घीसी देवी ने दाखिल किया नामांकन। रामगढ़ पचवारा सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है नामांकन का कार्य, तो साथ ही साथ रामगढ़ पचवारा सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल पुलिस की छावनी बन चुकी है। थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा के नेतृत्व में चप्पे चप्पे पर पुलिस की माकूल व्यवस्था रखी गई। चलिए रुक कर लेते हैं कि खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि देश के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्थान हिंदी है जिंदगी के द्वारा कल शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। साथ ही शिक्षकों को सम्मानित करने के दौरान आप सभी को बता दूं कि इसमें हजारों शिक्षकों ने देश विदेश से प्रतिष्ठियां भी भेजी थी, लेकिन इनमें से 5 शिक्षकों का ही चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत जयपुर से विजय लक्ष्मी जांगीड़ को सम्मानित किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिरकार और कौन कौन से शिक्षकों को कहां से सम्मानित किया गया। देश की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्थान हिंदी है जिंदगी द्वारा हिंदी शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। देश विदेश से हजारों हिंदी शिक्षकों ने प्रविष्टियां भेजी, जिनमें से वरिष्ठ निर्णायकों द्वारा 5 शिक्षिकाओं का चयन किया गया। ओमान से सुनंदा, दिल्ली से डॉक्टर माधुरी व डॉक्टर शिक्षा कौशिक, वहीं शैली विज चंडीगढ़ से व जयपुर से विजय लक्ष्मी जांगीड़ को समर्थ शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। हिंदी है जिंदगी के संस्थापक डॉक्टर ऋषि शर्मा ने बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर समर्थ शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षिकाओं के साथ गहन व विचार उत्तेजक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शैक्षिक विचार विषय पर आयोजित इस विचार गोष्ठी का संचालन जयपुर से विजय लक्ष्मी जांगीड़ ने करके दिखाया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। प्रदेश के 6 जिलों में जिला प्रमुखों प्रधान का चुनाव आज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक भरे जाएंगे नामांकन। तो वहीं दोपहर 1 बजे तक नामांकन वापसी का समय रखा गया है और दोपहर 1 बजे के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना और नतीजे सामने आ जाएंगे। चलिए रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं दौसा जिले की बांदीकुई के अंदर आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम कल सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया है और इसके अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा वृक्षों का रोपण किया जा रहा है और कई लोग भी मौजूद हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार कितने पौधों का रोपण किया गया और आखिरकार कौन कौन वहां पर मौजूद रहा। आज बांदीकुई में स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदीकुई में पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट के जन्मदिन के एक दिन पूर्व वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है। इसी अवसर पर बांदीकुई विधानसभा में 5000 पौधे भी लगाए जाएंगे। साथ ही इस अवसर पर नगर पालिका उप चेयरमैन राजेश शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूरणमल शर्मा, अशोक काट, मनोनीत पार्षद पिंकी सेन, राघवेंद्र सिंह पवार सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।
प्रदेश में कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक जिला प्रमुख प्रधान के नाम पर करेंगे रायशुमारी। तो वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा ने 6 जिलों में नियुक्त किए पर्यवेक्षक और जयपुर में मुमताज मसीह और जोधपुर में रामेश्वर दाधीच और भरतपुर में बीडी गल्ला, सिरोही में रघुवीर मीणा को लगाया पर्यवेक्षक। वहीं भारतीय किसान संघ के कोटा संभाग के अध्यक्ष ने किसान आंदोलन को लेकर के एक बड़ी बात बताई है, जिसको लेकर के किसानों में रोष भी व्याप्त हो सकता है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। भारतीय किसान संघ के कोटा संभाग अध्यक्ष विक्रम सिंह सिरोहिया ने किसान आंदोलन में शामिल किसानों को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होना बताया है। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण हम लोग उनके साथ नहीं हैं। भारतीय किसान की 12 जिला इकाई के द्वारा 8 सितंबर को जिला मुख्यालय पर होने वाले प्रदर्शन को लेकर के आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन कोटा रोड स्थित एक निजी होटल में किया गया। इस दौरान जिला 12 समेत संभाग के पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा 8 सितंबर को पूरे देश में 551 जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन का कार्यक्रम है। इसी के तहत 8 सितंबर को हमारा जंगी प्रदर्शन 12 जिला मुख्यालय पर होगा, जिसमें हजारों की संख्या में किसान शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को लागत का 50% मूल्य बोनस के रूप में दिया जाए, जबकि आंदोलनकारी किसान तीनों कृषि कानूनों को काले कानून बता करके वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हम लोग अहिंसावादी संगठन हैं, जबकि वो हिंसा के माध्यम से अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं, जो कि गलत है। भारतीय किसान संघ इसलिए उनका समर्थन नहीं करता। और इसी दौरान प्रांतीय अध्यक्ष शंकर लाल नागर, प्रांत प्रचार प्रमुख हेमराज यदुवंशी, जिलाध्यक्ष अमृत छजावा, जिला मंत्री भूपेंद्र शर्मा सहित कई लोग मौजूद रहे। खेती हमारे लिए घाटे का सौदा हो रही है और भारतीय किसान संघ की हमारी मांग है कि किसानों को सरकार लाभकारी मूल्य दे, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, ये तो एक छलावा है। क्योंकि किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य से भला नहीं होता है और वो तो एक छलावा है। ज़्यादा से ज़्यादा 9% लोगों को ही, किसानों को ही इसका लाभ मिल पाता है। अतः हमारी मांग है कि किसानों को लाभकारी मूल्य देकर के ही किसानों का भला हो सकता है। तो भारतीय किसान संघ ये मांग करके और आने वाले 8 सितंबर को सभी देश के जिला केंद्रों पर धरना और प्रदर्शन करेगा और अपनी बात को, सभी किसान इस बात को रखने वाले हैं कि सरकार हमको लाभकारी मूल्य दे। इसी मांग को लेकर के यह हमारा अभी जो आंदोलन है पूरे जिला केंद्रों पर, पूरे देश के जिला के 525 जिला केंद्रों पर ये धरना और प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें लाखों की संख्या में किसान धरना और स्थल पर पहुंचेंगे। वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन पर क्या कहना है आपका? वर्तमान में चल रहे जो किसान आंदोलन है, भारतीय किसान संघ अहिंसात्मक आंदोलन में विश्वास रखता है और जिस प्रकार से आंदोलन वो जो दिशाहीन हो गया था, दिशा भटक गया था, उसमें भारतीय किसान संघ का हमने उससे किनारा किया और अब हम हमारी लड़ाई स्वयं लड़े। तो आप लोग उनके साथ हो नहीं हो अभी किसान आंदोलन के? अभी वर्तमान में भारतीय किसान संघ हम जो किसानों की मांगे हैं उनके साथ में है, लेकिन जिस प्रकार की उनकी मांग है कि तीनों काले कानूनों को जो ख़त्म किया जाए, हम कहते हैं कि वो तीनों कानूनों में संशोधन कर दिया जाए। जिस प्रकार का भारतीय किसान संघ ने सुझाव दिया है तो किसानों के लिए वो लाभकारी होगा। किसानों को के लिए उसको लाभकारी बनाया जाए संशोधन करके, इस प्रकार की हमारी मांग है और यही बात हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं। मैं बताऊं आपको, सबसे बड़ी घटना तो 26 जनवरी को हुई है।
क्या क्यों आपने किसान संघ क्यों हटा वहाँ से, मतलब किसान आंदोलन? किसान संघ उस प्रदर्शन में शामिल नहीं था, पर हमारा नैतिक समर्थन उनको था मांगों को अब लेकर क्यों के। नहीं है नैतिक समर्थन? नहीं, हम तो खुद ही इतना बड़ा संगठन है, संसार का सबसे बड़ा किसानों का संगठन है, हम तो खुद ही आंदोलन कर रहे हैं, आप हम विरोध में भी नहीं है उनके। राष्ट्र विरोधी गतिविधि। हाँ, राष्ट्र विरोधी उनमें और हमारे मांगों में मुख्य अंतर ये है कि वो कर रहे हैं, वो काले कानून बता करके और वापस लेने की बात कर रहे हैं उस कानून का। भारतीय किसान संघ चाहता है कि काले कानून नहीं है और राष्ट्र हित में, किसान हित में कानून है, परंतु तब हित में है जब उसमें संशोधन हो जाएंगे। और उसमें 2-3 जैसे कानून है, उसमें संशोधनों की बात हमने की है। सबके विषय अलग अलग हैं। इसके बाद में आप इससे प्रचार पर मुझे बताएंगे वर्तमान में क्या लाती है तो क्या वो राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल है? के खिलाफ बोले हाँ, वो तो पूरे देश को भी पता है। राष्ट्र विरोधी करार दिया जा रहा है। ऐसे जैसे वहाँ पर टेंट लगे हुए हैं सिख फॉर जस्टिस, वहाँ पर आपने भी वक्तव्य सुना होगा, इंदिरा गांधी का ठोक दिया नरेंद्र मोदी को। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर लालसोट के अंदर कांग्रेस के नाथूलाल मीणा प्रधान निर्वाचित हुए हैं। मतगणना में उन्हें 15 मत मिले। भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र सैनी को 12 मत मिले। रिटर्निंग अधिकारी गोपाल जांगीर ने जारी किया है परिणाम, तो वहीं नाथूलाल मीणा को विजयी घोषित किया। चलिए रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं, दौसा जिले में जिला प्रमुख के दावेदारों ने नामांकन भर दिए हैं। कांग्रेस से हीरालाल सनी ने नामांकन भरा, तो वहीं बीजेपी से नीलम गुर्जर ने नामांकन भरा है। आखिरकार देखने की बात तो इसमें अब यह है कि क्या कांग्रेस अपना हाथ लहरा पाएगी या बीजेपी दौसा में अपना कमल खिलाएगी। किस पार्टी का होगा जिला प्रमुख, अब से कुछ ही देर में नतीजे होंगे आपके सामने। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं राजस्थान के 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों की ओर। जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में क्रॉस वोटिंग से उलटफेर के संकेत मिलने शुरू हो गए, तो वहीं राजधानी जयपुर में बीजेपी ने कांग्रेस खेमे में सेंध लगा दी है। बीजेपी ने कांग्रेस की जिला परिषद सदस्य रमा देवी चोपड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस का एक सदस्य भी रमा देवी के साथ चला गया है। कांग्रेस ने सरोज देवी बागड़ा को उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस के पास बहुमत नहीं रहा। जयपुर जिला परिषद में कुल 51 सदस्य हैं। जिला प्रमुख बनाने के लिए 26 सदस्य चाहिए। कांग्रेस 27 सदस्य जीती, लेकिन रमा देवी और जैकी के चले जाने से अब 25 सदस्य रह गए और बीजेपी के पास पहले 24 सदस्य थे, अब 2। कांग्रेस के मिलने से बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास हो गया है। अब कांग्रेस जयपुर जिला प्रमुख का चुनाव तभी जीत सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के घर जोधपुर में आखिरकार कांग्रेस का रायता बिखर गया है। जिला प्रमुख चुनाव में गहलोत के सिपह सालारों ने भरसक प्रयास किए कि एक प्रत्याशी नाम दाखिल करे। कांग्रेस ने लीला मदेरना को अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया और पार्टी में उनका जोरदार विरोध हो गया और 3 अन्य महिला सदस्यों ने भी नामांकन दाखिल कर दिया। नाम वापसी का समय निकल जाने से पहले सिर्फ एक ने अपना नाम वापस लिया। अब कांग्रेस के सारे समीकरण गड़बड़ा गए हैं और उसका संकट भी बढ़ गया। भाजपा की तरफ से एकमात्र प्रत्याशी मैदान में है और गहलोत ने जाटों में प्रभावी मदेरना परिवार को साधने के प्रयास में अन्य दावेदारों की अनदेखी कर दी। साथ ही उनके रणनीतिकार भी विरोध के स्वर को पूरी तरह से भाप नहीं पाए। अजमेर जिले के रूपनगर के निकट जाजोता गांव में एक चरवाहे युवक के गली पर कुल्हाड़ी से गले पर वार कर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक रात को घर में सोया हुआ था और सुबह उसका शव घर के पीछे बाड़े में मिला। सूचना मिलने पर गांव में सनसनी फैल गई और मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। रूपनगर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर के जांच शुरू की और मृतक का नाम जाजोता निवासी लालाराम गुर्जर है। घटना के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया। ग्रामीणों के अनुसार
सोमवार सुबह लाला राम गुर्जर का शव घर के पीछे बने बाड़े में मिला और सूचना मिलने पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। बाद में भी पुलिस ने मौके पर पहुंचे और देखा कि युवक के गले पर कुल्हाड़ी से वार किया गया और गला कट गया। बारां जिले के मांगरोल कस्बे में एक 13 साल की नाबालिग के पिता और सौतेली मां ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी है। इसका फायदा उठाकर के फूफा ने नाबालिग से रेप कर लिया। 30 जुलाई को अपनी मां के साथ थाने पहुंच करके नाबालिग ने पिता, सौतेली मां और फूफा पर गंभीर आरोप भी लगाए। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल करवाया। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लंबे समय से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर नाबालिग रविवार देर रात सामने आई और इसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। नाबालिग की मां समेत पिता कुल 6 शादियां कर चुका। पंचायत चुनाव को लेकर के लगाए कांग्रेस के पर्यवेक्षकों की सूची मेवाड़ में चर्चा में है। कांग्रेस ने पंचायत चुनाव को लेकर के 6 जिलों में 6 पर्यवेक्षक लगाए हैं। इनमें वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक लगाया गया और सिरोही के लिए कांग्रेस की सर्वोच्च समिति के सदस्य रघुवीर मीणा को पर्यवेक्षक बनाया गया। उन्हीं के साथ दौसा के लिए मंत्री टीकाराम जूली और भरतपुर के लिए मंत्री बीडी गल्ला को पर्यवेक्षक बनाया गया। कांग्रेस पार्षद के पति की पिछले दिनों करंट लगने से हुई मौत के मामले में पार्षद ने सोमवार को प्राइवेट बिजली कंपनी BKESL के CEO शांतनु भट्टाचार्य का मुंह काला कर दिया। प्रतीकात्मक रूप से सिर्फ काली शाही नहीं फेंकी बल्कि पूरे मुंह को काली शाही से रंग दिया है। अचानक हुए इस घटनाक्रम से भट्टाचार्य हक्के बक्के रह गए और अभी 2 दिन पहले ही एक रिपोर्ट में बिजली विभाग ने अपनी जांच में कंपनी को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि मौत का कारण कंपनी नहीं बल्कि स्विमिंग पूल मालिक की ओर से लगाए बिजली उपकरण ही थे। इस रिपोर्ट के बाद से पार्षद आग बबूला है। भरतपुर जिले के बयाना बसेड़ी रोड पर रविवार की देर रात दर्दनाक हादसे में 2 महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। एक ने घटनास्थल पर जबकि 2 लोगों ने सोमवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक शव का पोस्टमार्टम बयाना अस्पताल में किया गया और बाकी के दोनों शवों को RBN अस्पताल के मोर्चरी में रखवा दिया। गढ़ी बाजना थाना इलाके के सिंगनिया गांव के रहने वाले 25 साल का गुड्डू अपनी 20 साल की पत्नी रानी के साथ 28 साल की भाभी गुड़िया को डॉक्टर को दिखाने के लिए धौलपुर के बसेड़ी गया था। देर रात तीनों घर लौट रहे थे। इसी दौरान बयाना बसेड़ी रोड पर एक कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार ड्राइवर कार लेकर के फरार हो गया और उधर स्थानीय लोगों ने हादसे के शिकार तीनों लोगों को बयाना अस्पताल में भर्ती करवाया। राजस्थान की 7 संभागों की 7 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। पंचायती राज चुनाव 2021 के अंतर्गत जयपुर जिला प्रमुख की सीट का बड़ा उलटफेर हो चुका है। बहुमत के बावजूद कांग्रेस नहीं बना पाई अपना जिला प्रमुख। कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुई रमा देवी बनी जिला प्रमुख। चलिए एक रुक कर लेते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी व ई-रिक्शा इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम का आज उद्घाटन किया गया है और उसकी शुरुआत की गई। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के लालसोट बाईपास चौराहे पर आज इलेक्ट्रॉनिक्स स्कूटी व ई-रिक्शा के शोरूम की ओपनिंग हुई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद रहे हैं, जिसमें मुख्य अतिथि मन्नान नेता रहे। मुख्य अतिथि के साथ आहब खान, बाबू खान, इकबाल खान, मनोहर लाल गुप्ता, हफीज खान, मुंशी खान, डॉक्टर जमशेद खान, नफीस खान और पूर्व चेयरमैन भैया भाई आदि लोग मौजूद रहे हैं। MB शोरूम के मालिक ने कहा कि दौसा की जनता के लिए कई नई सौगात लेकर के आए हैं, जिसमें यहाँ के लोगों को पेट्रोल डीजल निजात मिलेगा और हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी और ई-रिक्शा लेकर के आए हैं। यह एक बार में चार्ज करने से 60 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक चलती है। उन्होंने कहा कि दौसा की जनता से मैं अपील करता हूं कि मैं इलेक्ट्रॉनिक लाइन में आए और पेट्रोल डीजल महंगे हो रहे हैं, उनसे जनता को निजात पाए। मोटर प्रोप्राइटर दौसा की जनता के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र के अंदर एक नया बिजनेस लेके आया हूँ, जो चार्ज करने पर गाड़ी 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर चल पाएगी। एक बार चार्ज करेंगे। आज के वक्त पेट्रोल डीजल के दाम इतने हाई हो चुके हैं कि
लोग बाग आज परेशान हैं, जनता परेशान है इस चीज़ से। तो मैं यही चीज़ दोस्तों की जनता से भी यही कहूँगा कि आप सब इलेक्ट्रिक व्हीकल की लाइन में आएँ। धन्यवाद। क्या नाम है? जानशेर खान, ऑपरेटर MP मोटर्स। देश और दुनिया की तमाम खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर पंचायती राज चुनाव 2021 के अंतर्गत सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और दौसा के रामगढ़ पचौरा पंचायत समिति पर कांग्रेस का कब्जा भी हो चुका है। डॉक्टर कौशल्या मीणा 11 वोटों से जीत करके प्रधान निर्वाचित हुई। भाजपा की घीसी देवी को 6 मत मिले। वहीं खबर दौसा जिले के सिकराय से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि सिकराय व सिकंदरा पंचायत समिति के प्रधान पद का चुनाव आज है। सिकराय में पंचायत समिति सभागार को बनाया गया मतदान बूथ और सिकंदरा में IT केंद्र भवन को मतदान बूथ बनाया गया। 11 बजे तक भरे जाएंगे रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 की फटाफट खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में क्रॉस वोटिंग से उलटफेर के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। राजधानी जयपुर में बीजेपी ने कांग्रेस खेमे में सेंध लगा दी है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की जिला परिषद सदस्य रमा देवी चोपड़ा को अपना उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस का एक सदस्य भी रमा देवी के साथ चला गया है। कांग्रेस ने सरोज देवी बागड़ा को उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस के पास बहुमत नहीं रह गया। राजस्थान में 13 से 15 सितंबर तक होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए अभ्यर्थियों ने परीक्षा स्थगित करने की मांग की, जिसके बाद अभ्यर्थियों की मांग पोस्टपोन राज्य एग्जाम ट्विटर पर भी ट्रेंड करने लगी। दरअसल अभ्यर्थियों का कहना है कि जून में EWS आरक्षण का लाभ मिला था, जिसके बाद बड़ी संख्या में लाभार्थी अभ्यर्थियों ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया। जयपुर में बीते दिनों पंचायत समितियों और जिला परिषद सदस्यों के लिए हुई वोटिंग। इसमें 22 पंचायत समितियों के 445 सदस्यों और जिला परिषद के 51 सदस्यों के लिए मतदान हुए। इसके रिजल्ट 4 सितंबर को सामने आ गए हैं और इन चुनावों में जीते उम्मीदवारों की अगर शैक्षणिक योग्यता देखें तो यह अब तक बने बोर्ड में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे का बोर्ड है। जयपुर जिला परिषद के 51 सदस्यों में से 35% सदस्य ऐसे जीत कर आए हैं जो ग्रेजुएट या PG किए हुए बताए जा रहे हैं। पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट का मंगलवार को 44वां जन्मदिन सियासी हलकों में अभी से चर्चा का विषय बना रहा है। पायलट के जन्मदिन पर इस बार उनके समर्थक 2 दिन शक्ति प्रदर्शन करेंगे। आज प्रदेश भर में पायलट समर्थक वृक्षारोपण अभियान भी चला रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र में 5000 पौधों के हिसाब से पूरे प्रदेश में 10 लाख पौधे लगाने का टारगेट तय किया गया। कल पायलट के जन्मदिन पर भी राजधानी जयपुर से लेकर के जिलों में ब्लड डोनेशन सहित कई तरह के कार्यक्रमों की तैयारी की गई है। रीट में संस्कृत भाषा की परीक्षा है, तो 30 दिन में इसकी तैयारी के लिए जरूरी है विषय में श्रद्धा और समझने की ललक होनी चाहिए और संस्कृत को देव भाषा भी कहा जाता है। इसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। पाठ्यक्रम और स्तर के अनुरूप धैर्य से रणनीतिक तैयारियां करना ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। नियमित रूप से सिलेबस के अनुसार पढ़ाई की जाए। पाठ्यक्रम में जो बिंदु शेष रह गए हैं उन्हें पहले तैयार करें और बाद में कठिन टॉपिक को तैयार करें। राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल सवाई मानसिंह में प्रशासन की लापरवाही इन दिनों मरीजों पर भारी पड़ रही है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट विभाग में एक मशीन पिछले कई महीनों से खराब है और इस कारण मरीजों को मजबूरन इलाज करवाने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। कई बार प्रशासन को शिकायत के बावजूद मशीन को अब तक ठीक नहीं करवाया।
जिला प्रमुख और प्रधान के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। दोनों पार्टियों के रणनीतिकार एक दूसरे के खेमे में सेंध की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीदवार चयन को लेकर भी कांग्रेस और बीजेपी में भारी खींचतान देखने को मिली तो क्रॉस वोटिंग से कई जगह बहुमत होने के बावजूद समीकरण बदल सकते हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने विवाद से बचने के लिए प्रमुख प्रधान के उम्मीदवार भी ऐन वक्त पर तय किए। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर अलवर से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि बहरोड विधायक बलजीत यादव को धमकी मिली है। सोशल मीडिया पर धमकी दी गई तो वहीं 10 दिन में मारने की धमकी दी गई है। पोस्ट वायरल भी हो गया। तो वहीं बहरोड थाना पुलिस को इसकी जानकारी नहीं और महाकाल गैंग का सदस्य बताया जा रहा है आरोपी। वहीं आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर मंडावली थानाधिकारी ने दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जी हां, यह दुष्कर्म नहीं, यह सामूहिक दुष्कर्म था जिसके अंतर्गत कई लोग मौजूद थे और इसके अंतर्गत 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ भी लिया है और गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार किन किन आरोपियों को पकड़ा गया। विधानसभा लालसोट के मंडावली थाना अंतर्गत क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने आरोपी करोड़ी व मस्तराम मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी रामपाल मीणा ने बताया कि 22 अगस्त की रात को नाबालिग लड़की मकान के पीछे पेशाब करने के लिए गई थी। तभी अचानक मस्तराम पुत्र गोलू राम मीणा, रिंकू उर्फ सागर पुत्र मीठा लाल मीणा, दोनों काकरिया निवासी एवं करोड़ी लाल पुत्र गंगा विशन मीणा निवासी देवेल्यता गाड़ी कुंडाल, वहीं तहसील लालसोट जबरदस्ती बाइक पर बिठा करके मोरेल बांध पर ले गए। वहां पर दुष्कर्म किया। बाद में पीड़िता को घर के बाहर छोड़ करके चले गए। पीड़िता की सूचना पर परिजनों ने मामला भी दर्ज कराया और थाना अधिकारी ने बताया कि नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले को गंभीरता से लेते हुए रिंकू उर्फ सागर व करोड़ी मीणा व मस्तराम मीणा सहित 3 युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व अन्य सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले के आरोपी करोड़ी लाल व मस्तराम मीणा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले के सिकराय से, जहां पर पंचायत राज प्रधान चुनाव 2021 के अंदर सिकराय पंचायत समिति प्रधान पद का परिणाम जारी हो चुका है। सिकराय पंचायत समिति से कांग्रेस की कमला मीना प्रधान बनती हुई नजर आई। सिकराय में चौथी बार कांग्रेस की प्रधान बनी है। वहीं सिकंदरा के बने सुल्तान बैरवा प्रधान। चलिए रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा के अंदर प्रधान पद का रिजल्ट सामने आ चुका है। इसके अंतर्गत कांग्रेस ने बाजी मार ली है और आप सभी को बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से कौशल्या देवी मीणा ने बाजी मार ली है और भाजपा को शिकस्त दे दी। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवाड़ा मुख्यालय पर राजकीय सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को नवगठित पंचायत समिति रामगढ़ पचवाड़ा के प्रधान पद हेतु चुनाव संपन्न हुए हैं। थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा के भारी पुलिस जाब्ते के बीच कांग्रेस के बैनर तले चुनाव लड़ रही डॉक्टर कौशल्या मीणा ने प्रधान पद हेतु रिटर्निंग अधिकारी सरिता मल्होत्रा को अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं भाजपा बैनर तले चुनाव लड़ रही घीसी देवी ने भी प्रधान पद हेतु रिटर्निंग अधिकारी को अपना नामांकन दाखिल किया। थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा के नेतृत्व में
भारी पुलिस जाब्ते के बीच पंचायत समिति प्रधान पद पर पहली बार चुनाव लड़ रहे कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशियों को मद्देनजर रखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही है। समय सीमा के अनुसार कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग किया। उसके बाद सदस्यों ने अपने मत का प्रयोग करने के बाद में भाजपा से प्रधान पद पर उम्मीदवार घीसी देवी के समर्थकों ने अपने मत का प्रयोग किया। रिटर्निंग अधिकारी सरिता मल्होत्रा ने समय की नज़ाकत को देखते हुए कांग्रेसी और भाजपा के एजेंटों के बीच वोटों की काउंटिंग शुरू की और कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कौशल्या मीणा को 17 मतों में से 11 मत प्राप्त हुए। वहीं भाजपा प्रत्याशी घीसी देवी को 6 मत प्राप्त हुए हैं। रिटर्निंग अधिकारी सरिता मल्होत्रा ने काउंटिंग के बाद कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कौशल्या मीणा की जीत घोषित की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ पचौरा नवनिर्वाचित प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा को जीत की घोषणा होते ही फूल मालाओं से लाद दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पैदल चल करके बस स्टैंड तक जुलूस निकाला। साथ ही नवनिर्वाचित प्रधान डॉक्टर कौशल मीणा और डॉक्टर मोहनलाल मीणा ने पचौरा क्षेत्र की जनता का आभार भी प्रकट किया। इसी अवसर पर लालसोट ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश राणा, सरपंच संघ अध्यक्ष मोतीलाल मीणा, पूर्व सरपंच रामकरण बिदरखा सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं खबर दौसा जिले के सिकराय से, जहां पर पंचायत राज प्रधान चुनाव 2021 के अंतर्गत सिकंदरा पंचायत समिति प्रधान पद का परिणाम जारी कर दिया गया। सिकंदरा पंचायत समिति से कांग्रेस के सुल्तान बैरवा प्रधान बने। वहीं पहली बार कांग्रेस का प्रधान बना है। कांग्रेस के सुल्तान बैरवा को 12 मत हासिल हुए। भाजपा के लक्ष्मी नारायण बैरवा को 6 मत मिले तो वहीं 1 मत निरस्त होता हुआ नजर आया। चलिए रुक कर देते हैं 12 जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि 12 जिले के अंदर अभी कुछ समय पहले एक नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इसके अंतर्गत पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी डांस टीचर को गिरफ्तार कर लिया है और 13 वर्षीय नाबालिग के साथ में डांस टीचर ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था और साथ ही साथ वह नाबालिग 2 माह की गर्भवती भी हो गई थी, जिससे इस मामले का खुलासा होता हुआ नजर आया है। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार क्या कुछ अपडेट इस मामले के अंतर्गत चल रहा है। 12 पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी डांस टीचर धर्मेंद्र कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर डांस प्रैक्टिस के दौरान एक नाबालिग के साथ बारी बारी से दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए पीड़िता की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल ने बताया कि महिला ने थाने पर एक महिला के द्वारा रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें बताया कि मेरी बेटी पिछले 1 वर्ष से डांस अकेडमी से डांस सीखने जा रही थी, जिसे पेट में दर्द की शिकायत पर डॉक्टर को दिखाया तो 2 माह से गर्भवती निकली। तो मामले का खुलासा हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले पर कार्रवाई करते हुए आरोपी धर्मेंद्र पुत्र मोहनलाल कुशवाहा निवासी कुंडी थाना कवाई को गिरफ्तार कर लिया गया। कल 12 महिला थाना में एक रिपोर्ट आई थी कि एक नाबालिग बच्ची के साथ जो कि कहीं डांस सीखने जाती थी, उसके साथ उसके डांस संचालक ने पिछले 3-4 महीनों से उसके साथ बलात्कार किया था। इस पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया गया। बच्ची का मेडिकल बोर्ड से मेडिकल करवाया गया और आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची को परिजनों ने बताया है कि वो बच्ची के लगातार इससे काफ़ी दिनों से इसका यौन शोषण कर रहा था। आरोपी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की जा रही है, अनुसंधान जारी है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर फागलिया से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि हवाई पट्टी पर उतरेंगे लड़ाकू विमान। गांधर से साता बागासर भारतमाला सड़क पर बनी हवाई पट्टी पर उतरेंगे लड़ाकू विमान। भारतमाला हाईवे पर बनी है 3000 मीटर लंबी व 33 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी। भारतमाला हाईवे पर आपात की स्थिति में वायुसेना के लिए बनाई है हवाई पट्टी। पाकिस्तान बॉर्डर से महज 40 किलोमीटर दूर उतरेंगे लड़ाकू विमान। 9 सितंबर को वायुसेना करेगी 3 घंटे का अभ्यास हवाई पट्टी का ट्रायल देखने
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क मंत्री नितिन गडकरी 9 सितंबर को बाड़मेर आएंगे। हवाई पट्टिका निर्माण में आई 32.95 करोड़ रुपए की लागत। वहीं खबर धूरी मन्ना से, जहां पर आप सभी को बता दूं कि कल शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों ने गोद ली हुई बस्तियों के अंतर्गत जाकर के सभी को जागरूक किया है और साथ ही साथ स्कूल जाने के लिए सभी को प्रेरित भी किया। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार शिक्षकों ने और क्या कुछ उस बस्ती में जाकर के किया है। धोरीमन्ना उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमथल में राष्ट्रीय सेवा आयोजन के तत्वाधान में शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर स्वयं सेवकों ने गोद ली गई बस्ती में शिक्षण कार्य में ऐसे बच्चे जो अभी तक स्कूल नहीं जाते उनको स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया। इसी अवसर पर संस्था प्रधान श्रीमान रूप सिंह झाकर द्वारा बताया गया कि शिक्षा जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसी अवसर पर कार्यक्रम अधिकारी बेंजा राम सुथार ने स्वयं सेवकों को बस्ती के अलग अलग घरों में जाकर के शिक्षण कार्य करवाने के लिए निर्देशित किया है। स्वयं सेवकों ने घर घर जाकर के शिक्षण कार्य, ड्रॉप आउट बच्चों को तो नामांकित स्वास्थ्य, कोरोना जागरूकता, खेल, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत वृक्षारोपण के लिए भी प्रेरित किया। पिछले काफी दिनों से राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई भीमथल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले के उपखंड लालसोट के अंदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कौन कहता है पुलिस के दर पर न्याय नहीं है? पुलिस चाहे तो 7 तालों में से भी मुस्लिम को ढूंढकर गरीब को न्याय दिला सकती है। वहीं ऐसा ही कार्य लालसोट थानाधिकारी अंकेश चौधरी ने करके दिखाया है। अनसुलझे मामले को सुलझा करके ठगी की राशि बरामद कर आरोपी को जेल की सलाखों के पीछे पेश किया। वही मामला है लालसोट में एटीएम कार्ड बदल करके खाते से रकम निकालने का। पीड़ित शंकर लाल शर्मा निवासी पट्टी किशोरपुरा ने 19 अगस्त को लालसोट थाने में एटीएम बदलकर रकम निकालने का मामला दर्ज कराया था। पीड़ित शंकर लाल शर्मा निवासी पट्टी किशोरपुरा का आरोपी ने एटीएम भी चुराया था। लालसोट थानाधिकारी अंकेश चौधरी ने मामले को गंभीरता से भी लिया। आरोपी ने 1,18,000 का पीड़ित के खाते में चूना भी लगाया था। तो वहीं आरोपी मोहम्मद अनस निवासी दानी वासरू हरियाणा को गिरफ्तार कर पुलिस ने 10 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया। लालसोट थानाधिकारी अंकेश चौधरी की टीम ने आरोपी से राशि बरामद कर कामयाबी हासिल की है। तो वहीं लालसोट पुलिस को दूसरे आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। वहीं खबर कोटा जिले से, जहां पर आप सभी को बता दूं, कोटा में कल प्रहलाद गुंजन IFWJ पत्रकार सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत पत्रकारों को सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ पत्रकार धूप छांव और हर एक परिस्थिति के अंदर पत्रकारिता करते हैं, उसी को अंकित करते हुए सभी पत्रकारों का हौसला भी बुलंद किया गया। लोकतंत्र एवं आमजन की आवाज पत्रकार है। आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान के साथ पत्रकार सदैव आमजन के स्वार्थ में सदैव लगा रहता है। इसके लिए उनका सम्मान भी होना चाहिए और यह उदार पत्रकार संगठन IFWJ के तत्वाधान में रविवार को राधिका रिसोर्ट, ठैगड़ा रोड, कोटा पर आयोजित हाड़ौती पत्रकार अधिवेशन एवं सम्मान समारोह में व्यक्त किया। गुंजल ने पत्रकारों के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकार सर्दी हो या गर्मी हो, बारिश, सदैव अपने कर्तव्य पथ पर डटा रहता है और महामारी हो या विभीषिका, उसमें आम जन तक व्यवस्थाओं की कमियां या झाइयों में बताता रहा और राहत भी प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पत्रकार संगठन IFWJ ने हाड़ौती पत्रकार अधिवेशन एवं सम्मान समारोह आयोजित कर एक कोटा की धरती पर एक मिसाल कायम की है, जिसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वहीं आप सभी को बता दूं कि आज राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर विधानसभा क्षेत्र आदर्श नगर में सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आज
वृक्षारोपण व वृक्षों का वितरण के कार्यक्रम किया गया है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि सचिन पायलट के जन्मदिन पर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में 1100 पौधों का वृक्षारोपण अनिल डोई के द्वारा किया गया। चलिए लोग कर लेते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर प्रधान पदों के लिए नामांकन की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने अपने नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर दी है। आप सभी को बता दूं कि इसके अंतर्गत नांगल राजस्थान से दिनेश मीणा निर्विरोध प्रधान बन गए हैं, तो वहीं सिकंदरा के अंदर कांग्रेस से तो सुल्तान, तो वहीं बीजेपी से लक्ष्मी नारायण ने अपनी नामांकन भरा है। साथ ही लालसोट के अंदर कांग्रेस से नाथूलाल मीणा ने अपना नामांकन भरा, तो वहीं भाजपा से जितेंद्र सैनी ने नामांकन भरा। बसपा से सीताराम ने भरा, तो वहीं बीजेपी से शैलेंद्र राजपूत ने भरा है। वहीं दौसा की बात करें तो दौसा में कांग्रेस से प्रहलाद मीणा ने भरा, तो बीजेपी से दिलबर ने भरा है। साथ ही साथ बैजूपाड़ा की बात करें तो बैजूपाड़ा के अंदर कांग्रेस से तो सरोज ने भरा, तो वहीं बीजेपी से ललिता ने भरा है। साथ ही महवा की बात करें तो महवा के अंदर कांग्रेस से पूजा ने भरा है, तो वहीं बीजेपी से गीता ने भरा है। साथ ही साथ सिकराई की बात करें तो सिकराई के अंदर कमला ने कांग्रेस से अपना नामांकन भरा, तो वहीं शशि ने अपना भाजपा से नामांकन भरा है। साथ ही बांदीकुई की बात करें तो बांदीकुई के अंदर सुनीता ने कांग्रेस से भरा है, तो सावित्री ने भाजपा से भरा है। वहीं लवाड़ की बात करें तो लवाड़ के अंदर बीना ने कांग्रेस से भरा, तो वहीं भाजपा से सीमा ने भरा है। साथ ही साथ रामगढ़ पचवारा की बात करें तो रामगढ़ पचवारा के अंदर कांग्रेस से कौशल्या ने भरा है, तो वहीं भाजपा से गीसा देवी ने अपना नामांकन भरा है। तो इसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया तो पूरी हो चुकी है और आगे की जानकारी हम आप सभी को ज्यादा से ज्यादा देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। वहीं खबर दौसा जिले से, जहां पर दौसा जिले के अंदर पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा से प्रधान पद हेतु कांग्रेस व भाजपा ने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी कौशल्या मीणा ने प्रधान पद हेतु रिटर्निंग अधिकारी को दाखिल किया है नामांकन, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी गीसी देवी ने दाखिल किया नामांकन। रामगढ़ पचवारा सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है नामांकन का कार्य, तो साथ ही साथ रामगढ़ पचवारा सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल पुलिस की छावनी बन चुकी है। थानाधिकारी सुभाष चंद्र शर्मा के नेतृत्व में चप्पे चप्पे पर पुलिस की माकूल व्यवस्था रखी गई है। चलिए लोग कर लेते हैं अगली खबर की ओर, जिसमें आप सभी को बता दूं कि देश के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्थान हिंदी है जिंदगी के द्वारा कल शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। साथ ही शिक्षकों को सम्मानित करने के दौरान आप सभी को बता दूं कि इसमें हजारों शिक्षकों ने देश विदेश से प्रतिष्ठियां भी भेजी थी, लेकिन इनमें से 5 शिक्षकों का ही चयन किया गया है, जिसके अंतर्गत जयपुर से विजय लक्ष्मी जांगीड़ को सम्मानित किया गया। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर कि आखिरकार और कौन कौन से शिक्षकों को कहां से सम्मानित किया गया। देश की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संस्थान हिंदी है जिंदगी द्वारा हिंदी शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। देश विदेश से हजारों हिंदी शिक्षकों ने प्रविष्टियां भेजी, जिनमें से वरिष्ठ निर्णायकों द्वारा 5 शिक्षिकाओं का चयन किया गया। ओमान से सुनंदा, दिल्ली से डॉक्टर माधुरी व डॉक्टर शिक्षा कौशिक, वहीं शैली विज चंडीगढ़ से व जयपुर से विजय लक्ष्मी जांगीड़ को समर्थ शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। हिंदी है जिंदगी के संस्थापक डॉक्टर ऋषि शर्मा ने बताया कि शिक्षक दिवस के अवसर पर समर्थ शिक्षक सम्मान से सम्मानित शिक्षिकाओं के साथ गहन व विचारोत्तेजक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के शैक्षिक विचार विषय पर आयोजित इस विचार गोष्ठी का संचालन जयपुर से विजय लक्ष्मी जांगीड़ ने करके दिखाया।
देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। प्रदेश के 6 जिलों में जिला प्रमुखों प्रधान का चुनाव आज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक भरे जाएंगे नामांकन। तो वहीं दोपहर 1 बजे तक नामांकन वापसी का समय रखा गया है और दोपहर 1 बजे के बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा और मतदान के तुरंत बाद मतगणना और नतीजे सामने आ जाएंगे। चलिए रुक कर देते हैं दौसा जिले की ओर, जहां पर आप सभी को बता दूं, दौसा जिले की बांदीकुई के अंदर आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम कल सचिन पायलट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया है और इसके अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा वृक्षों का रोपण किया जा रहा है और कई लोग भी मौजूद हैं। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार कितने पौधों का रोपण किया गया और आखिरकार कौन कौन वहां पर मौजूद रहा। आज बांदीकुई में स्वर्गीय राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बांदीकुई में पूर्व उप मुख्यमंत्री व पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के जन्मदिन के एक दिन पूर्व वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया है। इसी अवसर पर बांदीकुई विधानसभा में 5000 पौधे भी लगाए जाएंगे। साथ ही इस अवसर पर नगर पालिका उप चेयरमैन राजेश शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष पूरणमल शर्मा, अशोक काट, मनोनीत पार्षद पिंकी सेन, राघवेंद्र सिंह पवार सहित कई लोग वहां पे मौजूद रहे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। प्रदेश में कांग्रेस ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक जिला प्रमुख प्रधान के नाम पर करेंगे रायशुमारी। तो वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा ने 6 जिलों में नियुक्त किए पर्यवेक्षक और जयपुर में मुमताज मसीह और जोधपुर में रामेश्वर दाधीच और भरतपुर में बीडी गल्ला, सिरोही में रघुवीर मीणा को लगाया पर्यवेक्षक।